अनामी राधा स्वामी। तो ये जो बातें हुई हमारी, मैं इसीलिए आप लोगों को बार बार, बहुत बार मैंने ये बात कही कि खैर मेरे दोस्त तो मुझे मूर्ख समझते हैं कि मैं इतना जैसे ही मुझे चांस मिलता है मैं 2.5 घंटा चल के आता हूँ, यहाँ बैठता हूँ इस जगह पे। आज आपको मैंने प्रूफ दे दिया, साक्षात मानव दयाल जी महाराज यहाँ पर। आपने टाइमिंग देखी, कौन से टाइमिंग पे पानी बरसा। तो ये जो बात थी, जब महाराज जी ने शरीर छोड़ा, मानव दयाल जी महाराज ने, तो मिसेस मल्हन पता नहीं ऑनलाइन है कि नहीं अभी है मिसेस मल्हन है, अच्छा। तो उन्होंने मुझे ये बात सुनाई जब मैं गया था होशियारपुर अभी। बोली जो उनकी बहन थी मानव दयाल जी महाराज की, तो बेटा बाहर ही बैठो बेटा, बाहर। तो उनकी बहन थी, उनको हम लोग कृष्णा आंटी बोलते थे, बचपन से हम जानते थे। उनकी बहन ने पहली बार मानव दयाल जी महाराज को मेरे घर पे, हमारे घर पे लाया था मुंबई में। और मुझे अभी भी याद है, मैं 5th या 6th क्लास में था, बैग लेके स्कूल से आया तो मैंने देखा कृष्णा आंटी वहाँ पे, महाराज, तब महाराज जी गुरु नहीं बने थे, तो मेरी माँ को बोल रही थी ये मेरे भाई हैं, अमेरिका से आए हैं और ये प्रोफेसर हैं। तो मैं बैठा महाराज जी के पास और कुछ बात हुई, और महाराज तभी गुरु भी नहीं बने थे और मैं 10-12 साल का रहा हूँ तभी। ऐसे उन्होंने मेरे दोनों आंखों के ऊपर उंगली दबाई जोर से। वो फिर क्या था वो अलग बात है, लेकिन जब वो भी गुरु नहीं बने थे, मैं भी चेला नहीं बना था, उन्होंने मेरा एक इनिशिएशन कर दिया था। ये बात मैंने पहले कभी, मुझे ख्याल नहीं आई थी। वो मेरी पहली मीटिंग थी उनके साथ। तो मिसेस मल्लन ने मुझे बताया उस दिन कि जो उनकी बहन थी कृष्णा, तो जब मानव दयाल जी का शरीर छूटा, उनकी बहन उसी कमरे में थी जहां मानव दयाल जी सोते थे, फरीदाबाद के घर में। और सारे गुरु इकट्ठा हुए थे जब महाराज जी ने शरीर छोड़ा। तो मैं सुन रहा हूँ, वो एक कोई भी गुरु थे, नाम नहीं लूंगा मैं, कृष्णा आंटी उनको डांट रही है, अरे मानव दयाल का असली सक्सेसर तो रवि पंडित है। अब वो आगे की बात है। तो मैं हंसने लगा, मैंने कहा ये उनकी बहन, कोई उनका लेना देना नहीं है मानव दयाल जी महाराज से। वो बस में बैठ के यहाँ से होशियारपुर गई अकेली। उनके बेटे ने मिसेस मल्लन को फोन किया और बोला ये पता नहीं क्या इनमें सवार हो गया है, ये तो कार में नहीं मान रही है, किसी में नहीं, बस में अकेली जाएगी होशियारपुर, तो आप इसका ख्याल रखना। मेरी मानव दयाल जी की जो बहन है कृष्णा आंटी, उनकी मामी हो गई, बुआ। तो मिसेस मल्लन बोली मुझे हमने बुलाया कृष्णा आंटी को, अपने घर में बिठाया, तो इनको बोल रही है देखो आप मुझे मंदिर ले चलो परम दयाल जी की समाधि पर। तो मिसेस मल्लन ले गई। अब वो जब आगे आगे चल रही है मिसेस मल्लन उनके साथ पीछे पीछे, बोलती मुझे ऐसा लगा जैसे मानव दयाल जी जा रहे हैं। और जैसे ही वो समाधि पे गई, उनकी बहन, वो परम दयाल जी से बात कर रही है कि देखो महाराज जी मैं आ गया, यहाँ किसी ने मुझे पहचाना नहीं। और मंदिर में तो पूरा तूफान था कि मानव दयाल जी की बहन आ गई, सब उनके पीछे भाग रहे थे। और वो परम दयाल जी को बोल रही हैं कि मैं यहाँ आया हूँ, देखो किसी ने पहचाना नहीं मुझे, और मुस्कुरा रही हैं। और फिर जब उनके घर गई मिसेस मल्लन के, बोली तुम एक काम करो,
वहाँ पर लाइब्रेरी में दाता दयाल की हाथ की लिखी हुई एक रामायण है, वो तुम लाइब्रेरियन से मांगो, वो देगा नहीं आपको, जिद करना, जबरदस्ती लेना। दाता दयाल के हाथ की लिखी रामायण कहाँ कृष्णा आंटी को पता, वो तो बिल्कुल हमारे मत से जुड़ी नहीं है। तो मिसिज मलन भी आ गई लाइब्रेरियन के पास, बोली यहाँ पे ना दाता दयाल के हाथ की लिखी रामायण है। तो लाइब्रेरियन ने उनको बोला नहीं, यहाँ पे तो कोई ऐसी रामायण नहीं है। तो उनको याद आई कृष्णा आंटी की बात, बोली हाँ उन्होंने बोला था ये देंगे नहीं आसानी। बोली 2 दिन हो 3 दिन हो, मैं वेट करूंगी, आप वो मुझे देना। फिर ये जब वापस गई तो कृष्णा जी उन्होंने कहा कि आप वो रामायण जब मिलेगी उसके अंदर एक 10 का नोट डाल देना। और वो उनको मिल गई वो रामायण के दाता दयाल के हाथ की लिखी हुई। कब लिखी होगी दाता दयाल ने अपने हाथ से, कहां से कृष्णा जी को ये पता कि ये लाइब्रेरी में पड़ी हुई है वो किताब। तो ये लेके आई वो, तो जैसे ही वो पन्ना खोले तो वो फट जाए, क्योंकि बहुत पुरानी दाता दयाल ने 1939 में अपना 39 बोलते हैं 39 हाँ 1939 उसमें उस ईयर में अपना शरीर छोड़ा था। और हम बात कर रहे हैं 2001 की, 61 इयर्स पुरानी किताब दाता दयाल के हाथ की लिखी हुई। कहां से ये कृष्णा जी उनको बोल रही जाओ निकाल के लाओ लाइब्रेरी से। मिसेस मल्लन ने मुझे कहा कि ये मानव दयाल जी महाराज ही आए थे, नहीं तो वो क्यों बोलते ऐसा कि किसी ने मुझे पहचाना नहीं, इधर मैं आ गया महाराज जी आपके पास परम दयाल जी की समाधि पर। मैं आपको ये किस्से इसीलिए सुना रहा हूं कि गुरु कभी नहीं छोड़ता हमको, वो मैं हर दिन अनुभव कर रहा हूं, ये वो हमेशा हमारे साथ है। फिर जो है जब मिसेस मल्लन उसको खोलने लगी किताब को तो फटने लगी, जैसे ही वो पन्ना पलटती थी वो फट जाता था। तो उन्होंने खोली नहीं किताब, वो उनके भाई से उसकी फोटोस्टैट पहले करवाई और फिर जो है एक कॉपी उन्होंने अपने यहाँ रखी और एक कॉपी मेरे ख्याल किसी को दे दी। तो ये मेरे दिमाग में कहानी चल रही थी जब मिसेस मल्लन ने बताया मुझे, और फिर मुझे ये आज प्रेरणा हुई कि आज हम लोग मानव दयाल जी का आह्वान करेंगे समाधि पर, और आपने उसका रिजल्ट देखा। तो जब हम बोलते हैं सक्सेसर है, ये एक अजीब बात है। मानव दयाल जी महाराज ने पता नहीं कितने गुरुओं को बोला, सक्सेसर कौन होता है? दाता दयाल ने अपनी वहां उनकी गद्दी पे कोई बैठे थे, ललित नारायण पता नहीं कौन, तब परम दयाल जी बोले कि सक्सेसर वो होता है जिसके पास गुरु की शिक्षा हो। मैं क्यों अटैच नहीं था, मुझे शब्दानंद जी महाराज बोलते थे, गंजू जी महाराज बोलते थे आओ आप चाट संभालो। क्यों? अगर आपको ये पूरा यकीन है कि गुरु मेरा है और मैं गुरु का हूं, आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो, आपको कोई गद्दी की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि आप में एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस ही नहीं है, आप ये अनुभव कर चुके हो, आप वो बन चुके हो कि मैं गुरु का और गुरु मेरा। तो मुझे किस चीज की क्या जरूरत है, मुझे किसी के सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है? एक बिल्कुल यकीन कि मैं उनका वो मेरा। ये जो थॉट आपने पकड़ना है कि
चाहे वो शरीर में है या नहीं है, आप जिन जिन के साथ जुड़े हो, वो कभी नहीं छोड़ता अपने शिष्य को। ये जो आप किस्सा देखो कि कहाँ दाता दयाल के हाथ की लिखी हुई रामायण, कहाँ कृष्णा जी जिनको दाता दयाल के बारे में पता ही नहीं कौन है, वो किताब निकली, उसके अंदर 10 का नोट डाला इन्होंने, ये चमत्कार से कम है क्या ये? तो एक तरह से मेरा आप समझो बहुत सालों बाद मैं होशियारपुर गया और हमने जैसे मानव दयाल जी को जिंदा कर दिया। जो बात महाराज जी ने शब्दानंद जी से कही थी वो मेरे दिमाग में हमेशा रहती है। जब उन्होंने शब्दानंद जी को कहा कि तुम आज से ही काम शुरू कर दो मेरा, एक और बात जो उन्होंने कही थी, बोला शब्दानंद मुझे संभाल के रखना। दोबारा मैं ये बात बोलता हूँ, कहा उन्होंने शब्दानंद मुझे संभाल के रखना, अभी नहीं बाद में। ये मानव दयाल जी के शब्द थे। तो मैंने फिर शब्दानंद जी महाराज से पूछा ये क्या बात है कि संभाल के रखना? तो शब्दानंद जी महाराज बोले संभाल के उनकी शिक्षा को रखना, कहीं उनकी शिक्षा गुम न हो जाए। अब मानव दयाल जी की शिक्षा क्या थी? मानव दयाल जी का परसोना, उनका जो व्यक्तित्व, उनका व्यक्तित्व क्या था? अगर मैं सोचूं उनको डिस्क्राइब करना हो तो वो एक पैदाइश संत थे, उनको मेहनत नहीं करनी पड़ी संत बनने में। एक तो होता है कि आप मेहनत करके कोई चीज हासिल करो, एक होता है आप वो लेके पैदा हुए हो, आपको इसीलिए वो बोलते थे इट इज एन एफर्टलेस एफर्ट, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ये ऐसा है अध्यात्म जैसी नींद है, आप नींद नहीं आ रही, आप मेहनत नहीं कर सकते हो कि मैं सो जाऊं, आपको अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा, या जो भी कुछ। नींद जो है मेहनत से नहीं आएगी, नेचुरल। ये मानव दयाल जी महाराज का ये था कि वो पैदाइशी संत थे, उनको मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। तो ये एक मैंने उनके व्यक्तित्व में देखा बैलेंस। कुछ भी हो जाए वो अपना एक बैलेंस नहीं छोड़ते थे। माता जी ने शरीर छोड़ा तो मैं करीब 2 महीना उनके साथ था। उसके बाद तो 12वें या 13वें दिन हम लोग हरिद्वार गए थे उनकी अस्थियां लेके। तो मानव दयाल जी महाराज, हम लोग बैठे वहाँ नाश्ता कर रहे थे, बोले देखो दाता दयाल 10-11 साल तक अपनी पत्नी के शोक में सारा जगह घूम रहे थे जब उनकी पत्नी ने शरीर छोड़ा। बोले मैंने 10 दिन में ही अटैचमेंट छोड़ दी। होता है पत्नी का जाना तो सबसे बड़ा धक्का होता है। बोले देखो मैंने 10 दिन में ही मैं ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया। पैदाइशी संत थे वो। और उससे उनका दूसरा जो व्यक्तित्व की बहुत बड़ी बात थी वो ये थी कि सब ठीक है, जो हो रहा है ठीक है। वो 1.5-2 घंटा सत्संग कराते थे। जब मैं दुबई में उनको बुलाता था, उनका दुबई का जो आखिरी सत्संग था, बैठे शुरू किया उन्होंने सत्संग, बोले जो हुआ सब ठीक हुआ, जो हो रहा है सब ठीक हो रहा है, सब ठीक है, और सत्संग खत्म कर दिया। अब मैं परेशान, संगत बैठी है, फिर नेगी जी भी थे वहाँ पर। मैंने नेगी जी को कहा आप कुछ बोल दो,
ये लोग कहाँ समझेंगे कि मानव दयाल जी महाराज कौन सी अवस्था से बोल रहे हैं। मैं बहुत हैरान होता था कि कितने बेवकूफ़ थे ये सारे होशियारपुर वाले। मुझे पता है रिकॉर्ड होता है, लेकिन आज मानव दयाल जी महाराज को हम याद कर रहे हैं। कितने बेवकूफ़ थे, क्या थी उनकी आंखें, जबरदस्त। ऐसी आप उन आंखों में देखो, आपको साक्षात मालिक दिखे, ऐसी उनकी आंखें थी। एक बार मुझे ये ख्याल उस समय आया कि सारी यहाँ संगत बेवकूफ़ है, बेवकूफ़ों की फौज लगी है इधर। वो बैठे थे एक अलग कमरे में जहाँ बाबा फकीर सत्संग कराते थे। उसके लगे हुए एक छोटा कमरा है जो मानव दयाल जी बोलते थे यहाँ साक्षात बाबा फकीर की वाइब्रेशन और वो मौजूद है। तो वहाँ एक दिन बैठे वो, और वो जो आंखें उनकी, मैं उनके साथ ही बैठा था, और उस समय मुझे ख्याल आया कि ये कोई देख नहीं पाता है कि ये साक्षात मिल चुके हैं मालिक में। इनकी आंखें हमको बता रही हैं, इनका व्यक्तित्व हमें बता रहा है कि अभी ये यहाँ नहीं है, इस पृथ्वी पे नहीं है, ये मिल गए मालिक में। और फिर जब मैंने पूछा उनसे, तब वो बोले बात, बोले हाँ मैं अभी गुम अवस्था में पहुंच गया हूं। जात में अपनी हुआ गुम, तुम भी गुम होना कभी। ये गुम अवस्था मैंने पहले कभी सुनी नहीं थी। बोले मैं गुम अवस्था में हूं, और वहां और भी आत्माएं हैं मेरे साथ, वो मस्ती में रहती हैं। ये वर्ड्स उन्होंने यूज किए, मस्ती में। तो मेरे मन में विचार आता था कि या तो अंधे हैं या बेवकूफ हैं, या तो आपको उस चीज की जरूरत नहीं है। अगर परमदयाल जी बोलते थे कि अगर मेरी बात सुनने से, मेरे साथ रहने से अगर आप शांत नहीं होते हो, इसका मतलब धिक्कार मेरे ऊपर और मेरी गुरुवाई के ऊपर। लेकिन अगर आप में वो मादा ही नहीं है, वो चाह ही नहीं है, तो क्या फायदा? फिर तो मेरी गलती नहीं है। अगर आप ये सोचे हाँ भाई दुबई से हमने एक्टर लाया है, इधर वो थोड़ा एक्टिंग करके चला जाएगा, हम भी जाएंगे, हम भी आरती कर देंगे, हार पहना देंगे, ये कर देंगे, तमाशा करेंगे, वो एक अलग बात होती है। सुंदर से सुंदर स्त्री जो है वो एक नपुंसक आदमी को एक्साइट नहीं कर सकती। आप में अंदर वो पुरुषत्व का मादा होना चाहिए, तभी जो है कोई औरत आपको आकर्षित कर सकेगी। गुरु भी ऐसा होता है। जब मैं किसी को बता रहा था कि जब मैं सत्संग दे रहा होता हूँ या जब मैं बैठा होता हूँ, मुझे खुद को पता नहीं क्या होता है, मुझे खुद को पता नहीं मुझे क्या